नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि शो से जुड़ी नेगेटिव अपडेट्स तो लगातार मैं आप लोगों को शेयर कर ही रहा था। आप लोग भी अच्छी खासी गालियां और यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स कमेंट सेक्शन में दे ही रहे थे, सीरियल के मेकर्स को यहाँ पर प्रताड़ित कर ही रहे थे और करना बनता भी है, क्योंकि वो लोग जिस तरीके की कहानी दिखा रहे हैं प्रताड़ित तो हम लोग हो रहे हैं। वेल, यहाँ पर फाइनली शो से जुड़ी कुछ खुशखबरियां मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एंड फाइनली आपको लगने वाला है कि इतनी भागा दौड़ी मारा मारी में फाइनली एक राहत की सांस मिलने वाली है और कुछ अच्छे सीन आपके लिए सीरियल के मेकर्स तैयार कर रहे हैं। अभी यहाँ अपकमिंग एपिसोड को लेकर ना अपडेट्स लगातार थी। मैंने भी आपको बताया कि सीरियल के मेकर्स जो है टेरेस वाली शादी के बाद ऑफिशियल शादी उसे बना चुके हैं और यहाँ पर कहानी को वो लीप की ओर आगे बढ़ा देंगे। मन्नत विक्रांत अलग हो जाएंगे, फिर जाकर कई साल के बाद वो लीप के बाद मिलने वाले हैं। अब इस स्टोरी लाइन को लेकर पब्लिक का रिएक्शन, आप लोगों का रिएक्शन जो है, मेरा रिएक्शन जो है अच्छा खासा नहीं था। सीधी सी बात है, डिसअपॉइंटमेंट ही याद लगेगी, क्योंकि मन्नत और विक्रांत एक हुए भी नहीं है, उससे पहले इतनी दूरियां बढ़ गई। विक्रांत और मन्नत के रोमांस के नाम पर कुछ मोमेंट्स हमको देखने को मिले, उसके अलावा तो विक्रांत मोस्टली यहाँ पर मन्नत पर चिल्लाता रहता है, शक करता रहता है। अपकमिंग एपिसोड में भी वैसा ही है। अब आपको मैं उस खुशखबरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपका थोड़ा सा और खून में खौला देता हूं अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताकर, क्योंकि यहां पर मन्नत के फैंस तो यहां पर डेफिनेटली बहुत गुस्सा हैं और ज्यादा होने वाले हैं। क्योंकि यहां पर देखो, अगर आपको किसी अपने से शिकायत है तो आप उसे कोई चीज समझाने वाले हैं, कोई एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप उसे पर्सनली समझाएंगे, अकेले में समझाएंगे, शांति से समझाएंगे, बैठाकर समझाएंगे। ऐसा तो नहीं है सार्वजनिक रूप से उसे पूरी तरीके से जिल्लत का सामना करा देंगे, उसे अच्छा खासा सुना देंगे। अब घर के अंदर मेहमान आए हैं, कुछ रीति रिवाज चल रहे हैं, हल्दी का फंक्शन है, चूड़े की रस्म है, इन सब चीजों के बीच में विक्रांत को मेडिसिन मिल गई है जो उसे दी जाती थी। सडनली यहां पर नीतू के पर्स में से वो गिरी है और विक्रांत के सामने वो चीजें आ गई है और अचानक से विक्रांत ने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली और उसे पता चला कि इसको तो भयंकर साइड इफेक्ट है। अब यहां पर नीतू ने सडनली मन्नत का नाम क्यों ले लिया, ये अपने आप में सस्पेंस है, लेकिन ये सस्पेंस कभी आपका क्लियर होगा नहीं, क्योंकि सीरियल के मेकर्स को भी नहीं पता उन्होंने ऐसा किया क्यों। उन्हें लड़ाई दिखानी थी, वो दिखा देंगे। और यहां पर विक्रांत अपना ऐसा रूप दिखाने वाला है कि आप लोग कहेंगे कि ये सीरियल का हीरो है। ऐसा हीरो होने से अच्छा है कि हीरो ना दिखाओ भैया, ना दिखाओ, क्योंकि यहां पर मन्नत जितना भरोसा, जितनी लड़ाई झगड़े, जितनी जासूसी, जितनी लड़ाइयां उसके लिए लड़ चुकी है, विक्रांत को मन्नत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि, और वो नाम लगा देगा सीधा कि तुम्हें जब सारी चीजें पता थी, सब कुछ तुम्हारे सामने था, तो तुमने बताया क्यों नहीं, आखिरकार मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। विक्रांत ये चीजें अकेले में भी कर सकता था, मन्नत से उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहां पर विक्रांत ने अच्छा खासा मन्नत को जो है यहां पर सभी लोगों के सामने सुना दिया और मन्नत को और श्रुति को इतना बुरा लगने वाला है कि चाह कर मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे कि भला करे तो क्या करे। और यहां पर नीतू इतना अच्छा बनने के बाद फिर से एक कदम नेगेटिविटी की ओर बढ़ा देगी, ना चाहते हुए भी। अब इसके बाद एक बिहाइंड द सीन सप्ताह भर पहले से आउट है, बहुत बार आप देख चुके होंगे, जहां पर मन्नत को जो है श्रुति समझा रही है कि तूने कुछ बोला क्यों नहीं, वहां पर इतना कुछ हो गया, विक्रांत ने बेमतलब तुझे इतना कुछ सुना दिया, बल्कि तू तो उसे दवाइयां देने से रोकने वाली शख्सियत है, वरना आज तक तो उसे दवाइयां मिलती रहती और तूने वहां पर कुछ भी नहीं बोला। और नीतू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने तेरा नाम क्यों ले लिया। अब यहां पर श्रुति के पॉइंट एकदम बिल्कुल सही होने वाले हैं, लेकिन यहां पर नीतू आकर बढ़िया माफी वाफी मांगने वाली है। और मन्नत को तो हमेशा से माँ के प्यार की जो है जरूरत रही है और माँ का रिश्ता जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा सब लोगों के लिए होता है। और यहाँ पर वो नीतू को माफ कर देगी एंड इसके बाद विक्रांत को भी बाद में हमेशा की तरह रियलाइज होने वाला है कि यहाँ पर सबके सामने बेइज्जती कर दो, फिर अकेले में जाकर रोमांस कर लो, बातचीत कर लो और मन्नत को मना लो। और मन्नत यहाँ बेवकूफों की तरह मान भी जाती है। यार रियल लाइफ देखो, सच बताऊं तो ऐसा किसी के साथ होना तो मैं तो कहूंगा कि पलटकर कभी जाना ही नहीं चाहिए, कि आप पब्लिक के सामने किसी को बेइज्जत कर दो, उसके बाद आके अकेले में माफी मांग लो। तो ऐसी माफी क्या काम की, जब दुनिया के सामने तो आपको गिराया जा चुका है पूरी तरीके से। तो ऐसे में यहाँ पर मन्नत और विक्रांत के ये मोमेंट जो है आपको अच्छे लगने की बजाय परेशान करेंगे, क्योंकि इसके बाद सीरीज खत्म नहीं होगी। यहाँ पर विक्रांत के शक और बढ़ते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर ये शक इतने ज्यादा बढ़ेंगे कि कहानी लीप की ओर आगे बढ़ेगी। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था। लेकिन अब यहीं से जुड़ी एक खुशखबरी भी आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड को तो आपको झेलना ही झेलना है। लेकिन हम सारी चीजों के बीच में जो नेगेटिविटी थी वो लीप को लेकर थी, कि मन्नत और विक्रांत की टेरेस वाली शादी है, ये वाली शादी हो नहीं पा रही, उसके बाद लीप दे रहे हैं, उसके बाद एक कर दोगे, तो यहाँ पर वो एक कहां हुए, दोनों की शादी तो हुई नहीं है।
फाइनली यहां पर न्यू अपडेट्स ताजा होने लगी है कि सीरियल के मेकर्स यहां पर प्लान कर रहे हैं मन्नत और विक्रांत की पिक्चर परफेक्ट वाली शादी का, जहां पर हमें अपकमिंग एपिसोड के अंदर वो देखने को मिलने वाली है। होपफुली यहां पर सीरियल के मेकर्स आने वाले एक आध दिन में इसकी शूटिंग भी शुरू कर देंगे, और शूटिंग आई थिंक शुरू हो भी चुकी होगी, तो यहां पर कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां पर न्यू अपडेट्स की माने तो इस बार शादी ऑफिशियली होने वाली है मन्नत और विक्रांत की। सीरियल के अंदर ऑफिशियल वाली शादी, टेरेस वाली शादी नहीं, और यहां पर पूरी तरीके से दोनों को सीरियल के मेकर्स एक कराते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि ये कहें कि अंधियारे गलियारे में एक हल्की सी रोशनी आप लोगों के लिए चमकने लगी है, और वो है शादी के रिश्ते वाली रोशनी, जहां पर मन्नत और विक्रांत फाइनली एक हो रहे हैं। लेकिन यहां पर टीवी सीरियल है और रियल लाइफ भी आजकल तो कुछ ऐसी ही होती है। यहां पर शादी हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे कुछ हो, लड़ाई झगड़े होने पर चीजें अक्सर तबाह ही होती है, और ये तो हर किसी के साथ होता है, और टीवी सीरियल में तो इसी पर कहानी आगे बढ़ती है। अब यहां पर शादी के बाद मन्नत और विक्रांत के बीच में यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार आने वाली है, वो भी धैर्य भाई साहब के कारण। और यहां पर पूरी तरीके से मलिका, विशाखा और ऐश्वर्या राय सिंह कामयाब होते हुए नजर आएगी, क्योंकि शादी के वक्त पर मन्नत से उनको बढ़िया हार का सामना करना पड़ेगा। शादी तो संपन्न होने वाली है, लेकिन शादी के बाद विशाखा का विष, ऐश्वर्या की राय गलत राय, और मलिका की भी राय मान लो आप भी, तो इनकी सारी चीजें मिलाकर जो है मन्नत और विक्रांत के रिश्ते को तबाह करते हुए नजर आएगी। देन शादी के बाद कहानी लीप की ओर बढ़ने वाली है। यानी कि ये कहें कि लीप वाली डिसअपॉइंटिंग स्टोरी तो हमारे लिए अभी भी मौजूद है, अपडेट्स लगातार हैं, लेकिन इससे पहले एक अच्छी चीज ये है कि सीरियल के मेकर्स शादी का प्लान कर रहे हैं। होपफुली जो अपडेट्स लगातार निकलकर सामने आ रही है सही साबित हो, और सीरियल के मेकर्स इसी ट्रैक पर आगे बढ़े, क्योंकि यहां पर देखो लीप आ रहा है तो उसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन यहां पर मन्नत और विक्रांत की शादी करा दी जाए तो लीप के बाद भी कहानी को देखने की उम्मीदें बन जाएगी। वरना सीधी सी बात है, आधी से ज्यादा ऑडियंस सीरियल को क्विट करके निकलने वाली थी, और एक कमेंट सेक्शन ऑन सोशल मीडिया रिव्यूज देखकर मुझे साफ पता चल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।